राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल @StudyZone1697 पर। तो दोस्तों, अपनी आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी की 10 जून की थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम एनालिसिस। देखते हैं कि इस शिफ्ट में किस तरीके की क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना, और जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन था, हाल में डैनियल नोबोआ किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? यानी अभी करंट में डैनियल नोबोआ जो है वो किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, हमारे जो डैनियल नोबोआ हैं ये इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है, इक्वाडोर के राष्ट्रपति बने हैं डैनियल नोबोआ। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2024 विधानसभा चुनाव में हरियाणा में जीतने वाली पार्टी को कितनी सीट मिली थी और कितने प्रतिशत वोट मिले थे? यानी कि जो 2024 की विधानसभा के जो चुनाव हुए हरियाणा में, उसमें जो पार्टी जीती है उसको कितने वोट मिले हैं और कितने प्रतिशत वोट मिले हैं, नंबर में बताना है और परसेंटेज में बताना है। तो देखिए, 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटें जीतकर सरकार बनाई है, यानी बीजेपी जीती है, और बीजेपी को कुल 39.94% वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस 37 सीटें मिली हैं और उसका वोट शेयर 39.09 था। यानी हमारी कांग्रेस जो है वो हार गई है और जीती कौन है? बीजेपी जीती है, और उसका वोट परसेंट क्या है? 39.94% से जो है वो जीती है। नंबर से बात करें तो 48 सीटों से जीती है, और परसेंटेज में बात करें तो 39.94% सीटों से जीती है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा, गिरीश कार्नाड किस भाषा से संबंधित हैं? यानी गिरीश कार्नाड जो है, इनका जो संबंध है वो किस भाषा से संबंधित है? तो गिरीश कार्नाड जो है ये हमारे मुख्य रूप से कन्नड़ भाषा से संबंधित है। किस भाषा से? कन्नड़ भाषा से संबंधित है गिरीश कार्नाड। उन्होंने अपने प्रसिद्ध नाटक और साहित्यिक रचना कन्नड़ में लिखी है, यानी ये कन्नड़ के लेखक है, कन्नड़ भाषा का इनको ज्ञान है और इन्होंने अपनी रचनाएं जो है कन्नड़ भाषा में ही लिखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जम्मू में एक भव्य समारोह में सुधार और योजना में महाराज हरि सिंह पुरस्कार 2025 किससे सम्मानित किया गया था? यानी महाराजा हरि सिंह पुरस्कार जो है जम्मू में 2025 में किसे मिला है? तो ये करेक्ट आंसर होगा इसका, मनोज सिन्हा को मिला है, और ये उपराज्यपाल है। किसको मिला है? मनोज सिन्हा को मिला है, वहाँ के उपराज्यपाल हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? यानी 2011 की जो जनगणना हुई थी उसमें शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 2011 की जनगणना से, जैसा कि आप सभी को पता है क्वेश्चन आ रहा है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 31.16। ठीक है, यहाँ पे नगरीय जनसंख्या प्रतिशत भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो जो शहरी जनसंख्या प्रतिशत जो है वो 31.16 है, और आपसे जो ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत भी पूछ लिया जाता है, तो वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, 2011 की जनगणना में जो शहरी क्षेत्रों में 62.17 जनसंख्या के साथ गोवा सबसे अधिक शहरीकृत राज्य है। पूछा जा सकता है सबसे अधिक शहरीकृत राज्य जो है वो कौन सा है? तो गोवा है, और परसेंटेज पूछी जाए तो 62.17% शहरीकृत है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा सा और 2011 की जनगणना के बारे में देख लेते हैं। इसमें जो साक्षरता दर थी, भारत की साक्षरता दर थी वो 74.4% थी, और पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 82.14% थी। महिला साक्षरता की बात करें तो 65.46% थी। ठीक है, लिंगानुपात की बात करें तो 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थी। ठीक है, बाल लिंगानुपात जो था हमारा 1000 पुरुषों पर 919 महिलाएं थी। ठीक है, शिशु लिंगानुपात में बात करें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अलकनंदा और भागीरथी नदियां कहाँ मिलती हैं जहां गंगा नदी के नाम से जानी जाती है? तो ये देखिए, ये क्वेश्चन जो अभी रिपीट हुआ है, आने जिससे पहले जो शिफ्ट हुई है उनमें भी आया था। तो अलकनंदा और भागीरथी नदियां जो हैं वो देवप्रयाग पर मिलती हैं। ठीक है, देवप्रयाग पर मिलकर वहाँ से वो गंगा के नाम से जानी जाती हैं। ठीक है, अलकनंदा और भागीरथी देवप्रयाग पर मिलती हैं। देखिए, ये 4 हैं। देखिए, विष्णु प्रयाग पर जो है पूछा जा सकता है अलकनंदा और धौलीगंगा कहाँ पर मिलती हैं? तो अलकनंदा और धौलीगंगा जो है ये विष्णु प्रयाग पर मिलती है, वहाँ से गंगा का नाम डलता है। और फिर अलकनंदा और नंदाकिनी जो है ये नंद प्रयाग में मिलती हैं, और अलकनंदा और पिंडर जो है ये कर्ण प्रयाग पर मिलती है। ये चारों में से कोई भी क्वेश्चन हमेशा बनता ही बनता है, तो आप लोग इन चारों को याद रखना। ठीक है, एक अलकनंदा और मंदाकिनी है, ये रुद्रप्रयाग में मिलती हैं। ठीक है, ये आपको याद रहना चाहिए। अलकनंदा मंदाकिनी रुद्रप्रयाग पर, अलकनंदा पिंडर जो है वो कर्ण प्रयाग पर। ठीक है, और अलकनंदा और भागीरथी जो है हमारी वो देवप्रयाग पर मिलती है। अलकनंदा और नंदाकिनी नंद प्रयाग पर मिलती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिंह सभा आंदोलन कौन सी जाति से संबंधित था? यानी जो हमारा सिंह सभा आंदोलन था ये किस जाति से संबंधित था? तो देखिए जो इसका करेक्ट आंसर होगा, सिंह सभा आंदोलन मुख्य रूप से सिख समुदाय से संबंधित था। इसकी स्थापना 1873 में अमृतसर में सिखों के सुधारवादी संगठन के रूप में हुई थी, जिसका उद्देश्य सिख धर्म की शिक्षा, प्रसार और सिख समाज में सुधार करना था। यह आंदोलन किसी विशेष जाति से नहीं बल्कि पूरे सिख धर्म और समुदाय के लिए था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पौंडीचेरी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, पौंडीचेरी की स्थापना 1674 में हुई थी और ये फ्रैंकोइस मार्टिन ने की थी, जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे। ठीक है, इसकी पौंडीचेरी की स्थापना किसने की थी? फ्रैंकोइस मार्टिन ने की थी। ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे और 1674 में की थी। ठीक है, पौंडीचेरी अब पुडुचेरी, पौंडीचेरी जो है इसका पुराना नाम था, अब इसे पुडुचेरी कहते हैं। 1 नवंबर 1954 को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। पूछा जा सकता है कि पौंडीचेरी भारत का केंद्र शासित प्रदेश कब बना? तो 1 नवंबर 1954 को जो है पौंडीचेरी भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना, जब फ्रांसीसी क्षेत्रों का भारतीय संघ में वास्तविक हस्तांतरण हुआ था। हालांकि इसका कानूनी और औपचारिक विलय 16 अगस्त 1962 को हुआ था। यानी इसका जो औपचारिक और कानूनी विलय जो 1962 में हुआ था 16 अगस्त को। ठीक है, 1963 में इसे भारतीय संविधान के तहत केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला। भारतीय संविधान के तहत इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा जो है वो 1963 में मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, AI एक्शन समिति बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? यानी कि AI एक्शन जो समिति हुई है या जो समिट है, इसके बैठक की जो अध्यक्षता है वो किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 फरवरी 2025 को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ पेरिस, फ्रांस में आयोजित AI एक्शन समिट बैठक की सह अध्यक्षता की थी। ठीक है, सह अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी ने की थी, अध्यक्षता नहीं, सह अध्यक्षता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला है वो है हमारा हापुड़। ठीक है, हापुड़ जो है सबसे छोटा जिला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से हापुड़ सबसे छोटा, और लखीमपुर खीरी जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है। ठीक है, सबसे बड़े जिले की बात की जाए तो वो लखीमपुर खीरी है यूपी का, सबसे छोटे जिले की बात की जाए तो वो हापुड़ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में चर्चा में रहा अभ्यास खंजर भारत और किस देश के बीच एक सैन्य अभ्यास था? तो देखिए जो सैन्य अभ्यास है ये कोई ना कोई सैन्य अभ्यास जरूर पूछा जा रहा है, तो आप लोग एक सैन्य अभ्यास जरूर याद करके जाना है। ठीक है, तो देखिए भारत अभ्यास जो खंजर है ये भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ था। ठीक है, भारत और किर्गिस्तान के बीच में, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। और अभ्यास खंजर जो है भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ था। ठीक है, अभ्यास खंजर 10 मार्च से 23 मार्च 2025 तक किर्गिस्तान में आयोजित हुआ था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर। और भी बहुत सारे सैन्य अभ्यास हैं जो पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि मैत्री सैन्य अभ्यास, लोग सैन्य अभ्यास को याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मार्स की शिलालेख की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी बिडॉन। ठीक है, 1915 में सी बिडॉन ने की थी और बाद में पुरातत्ववेत्ता रॉबर्ट सेविल ने इसका विस्तार से अध्ययन किया था। तो खोज जो की थी वो सी बिडॉन ने की थी और इसका विस्तार से जो अध्ययन किया था वो रॉबर्ट सेविल ने किया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो देखिए सतपुड़ा रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है इसका करेक्ट आंसर है धूपगढ़। धूपगढ़ जो है वो सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। ऊंची चोटियों से भी क्वेश्चन बन रहा है कि इस रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन है, इसकी कौन है? तो सतपुड़ा रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है वो धूपगढ़ है, इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, विंध्याचल रेंज की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना शिखर है। विंध्याचल रेंज की चोटी पूछी है तो वो सद्भावना शिखर है, जिसे गुडविल शिखर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे हम लोग गुडविल शिखर के नाम से भी जानते हैं और ये समुद्र तल से 2467 फीट ऊपर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए रेंज, ये जो क्वेश्चन है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर किसी से बनी रहे हैं, हर किसी टॉपिक, जैसे जनगणना वाले से बन रहा है, पंचवर्षीय योजना वाले से बन रहा है, तो आप लोग इनको अच्छे से पढ़ के जाइए। ठीक है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जो है वो जिंदगढ़ा है या जिंजागढ़ा है, जिसकी ऊंचाई 1690 मीटर है। यह चोटी आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में स्थित है। पूर्वी घाट भारत में उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक विस्तृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमी घाट की लंबाई लगभग कितनी है? तो देखिए पश्चिमी घाट जिसे सह्याद्री भी कहा जाता है, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक पर्वत श्रृंखला है। यह दक्कन के पठार के पश्चिमी किनारे के साथ उत्तर से दक्षिण तक लगभग 1600 किलोमीटर फैला हुआ है। पश्चिमी घाट गुजरात और महाराष्ट्र की सीमा से शुरू होकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल से होते हुए कन्याकुमारी पर समाप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों की कुल संख्या कितनी है? यानी प्राकृतिक रूप से जो तत्व पाए जाते हैं उनकी संख्या पूछे। तो देखिए इसका करेक्ट जो आंसर होगा वो होगा, आवर्त सारणी के
94 तत्व प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, जबकि शेष 95 से 118 तक केवल प्रयोगशाला या परमाणु रिएक्टरों से संश्लेषित किए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 94, यानी 94 तत्व जो है वो ऐसे हैं जो प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, ठीक है। बाकी 95 से लेकर 118 जो हैं वो हम लोग परमाणु रिएक्टरों से संश्लेषित करके बनाए जाते हैं, फिर प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, ठीक है। तो 94 जो है इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने हाल ही में भारत के वित्त वर्ष 2025 के विकास अनुमान को बढ़ाकर कितना कर दिया है? यानी OECD ने भारत के वित्त वर्ष 2025 के विकास अनुमान को बढ़ाकर कितना कर दिया है? तो देखिए जो इसका करेक्ट आंसर है वो ये 6.6% कर दिया है, ठीक है। और OECD जो है इसको इंग्लिश में अगर हम करें तो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, और इसका जो मुख्यालय है वो पेरिस फ्रांस में है, ठीक है।